अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार और शानदार रेशेदार हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हलीम आप भी अपने घर में इतना ही शानदार रेशेदार तैयार कर सकते हैं। बस रेसिपी को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो ये रेशेदार हलीम आपके घर में भी तैयार हो सकता है। रेशेदार और शानदार सा ये हलीम बनाने के लिए जो भी टिप और ट्रिक्स इस्तेमाल की हैं वो भी इस रेसिपी में शेयर की हैं। आप लोग भी इसी तरह इसी टेक्निक से हलीम बनाइएगा, तो देखिए कितना ही लज़दार और रेशेदार हलीम घर में बनके तैयार हो गया है। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 केजी बीफ के अंदर हमने हाफ कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल के गर्म होने के बाद थोड़ी देर हम इसे गोश्त के साथ मिक्स करेंगे और इसके बाद तकरीबन हम इसमें 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के ऐड कर लेंगे। जो हमने ये बीफ का गोश्त लिया है इसके अंदर समझें कि 20% इसमें हड्डियां और फैट्स भी शामिल है। गोश्त को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से हम पहले फ्राई करेंगे। जैसे ही गोश्त का रंग चेंज होगा हम इसमें तकरीबन 250 ग्राम प्याज ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 2 टेबल स्पून, धनिया 3 से 4 टेबल स्पून इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी हमने नमक इसमें ऐड नहीं किया है। इसके बाद तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से हम गोश्त को भून लेंगे और बस इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि गोश्त सॉफ्ट सा गल जाए। इसके लिए हम पानी ऐड करने के बाद और इसे धीमी आंच पे ढक के गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद मैंने इस गोश्त को जब चेक किया था तो काफ़ी हद तक गल गया था। तो इसमें तमाम इसका जो पानी था वो ड्राई करने के बाद गोश्त की बोटियों को अच्छी तरह से भून लिया था और उसके बाद इसे श्रिंक करके और रख दिया था हलीम में ऐड करने के। हलीम में इस्तेमाल होने वाली दालें और जौ गेहूँ की क्वांटिटी यहाँ पर रेसिपी कार्ड में मेंशन कर दी गई है। इसी हिसाब से हम तमाम चीज़ों को लेंगे और उसे भिगो देंगे। तकरीबन 5 से 6 घंटे जौ और गेहूँ को अलग अलग हमने भिगोया था और उसके बाद गेहूँ को प्रेशर कुकर में तकरीबन हाफ़ केजी गेहूँ को हमने 2 लीटर पानी के साथ प्रेशर कुकर कर लिया था और इसके बाद जब वो गल गया, देखें अब इस तरह से ये आपको देखें बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे थोड़ा सा पानी इसका ड्राई करेंगे और इसे हम साइड पे रख देंगे। इसके बाद इसी तरह हम जौ को भी बॉईल कर लेंगे और जौ जो हमने लिए थे वो 250 ग्राम लिए थे और गेहूँ हमने 500 ग्राम लिए थे। तमाम दालों को हमने 3 से 4 घंटे भिगोने के बाद अब हम उसको भी प्रेशर कुकर में रख के और गलने के लिए इसे रख देंगे। 1 या 2 सीटी के बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने जब प्रेशर कुकर को खोला तो दालें अच्छी तरह से गल चुकी थी। इस तरह से आप अपने हिसाब से जो भी आपके प्रेशर कुकर की टाइमिंग्स हों, आप वो दालों को गलाकर और इसे हलीम में ऐड करने के लिए तैयार कर सकते हैं। मैंने 20 मिनट के बाद ही प्रेशर कुकर को चेक किया था, तो सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो चने की दाल का होता है। चने की दाल और मश की दाल थोड़ा-सा हमें साबित नज़र आती है, लेकिन हम इसे अच्छा-सा गला लेते हैं ताकि आगे हलीम में मुँह में नहीं आए। अच्छा, इस तरह से अब ये दालों को हमने चढ़ाने के लिए तमाम चीज़ें ऐड की हैं, जिसमें 2 से 3 अदद हल्दी है, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च है। दालों को गलाने के बाद हमने इस तरह से इसको भी हलीम में घोटने वाले
इस घोटने से हमने तोड़ लिया है, बिल्कुल बारीक सा इसको पीस लिया है समझें। और यहाँ पर हम किसी मशीनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जितना हलीम मेहनत से बनाया जाए उतना ही शानदार बन के तैयार होता है। जैसे ही तमाम चने की दाल इसमें मिक्स हो जाएगी, तो जौ और गेहूँ जो हमने देग में डालकर अच्छी तरह से घोट लिए थे, अब उसके बाद हम दालों को भी इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे इस तरह से घोटना है, मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से इसे तैयार करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आज का ये हलीम बनाने में काफ़ी हद तक मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है। ज़ाहिर है ये मेरे लिए थोड़ा-सा एक टफ़ होता है। इसके बाद तमाम चीज़ें जब इसमें घुट गईं, तो हमने इसमें गोश्त को जो श्रिंक करके रखा हुआ था, वो भी हमने ऐड कर दिया। अब गोश्त के साथ हमें बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद भी हम इसमें खोटा लगाएँगे। और ज़ाहिर है इसमें कुछ भी कर लें, आप अकेले नहीं बना सकते, इसमें हेल्प की ज़रूरत होती है घरवालों की। तो इसमें ये है कि घरवालों ने आके बारी-बारी थोड़ी-थोड़ी देर इसमें ये घोटा लगाया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही शानदार सा हलीम बन के तैयार हो गया था। अब आप देख सकते हैं कि हलीम काफ़ी हद तक इसमें कोई चीज़ आपको साबित नज़र आई। जैसे ही तमाम हलीम घुट गया, तमाम चीज़ें मिक्स हो गईं, इसमें हमने अदरक के स्लाइस काट के रखे थे, वो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हलीम में ऐड कर दिया। इसके अलावा कोई मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। अब हम यहाँ पर इसमें नमक तकरीबन यहाँ पर 3 टेबल स्पून भर के हलीम में नमक ऐड किया है, और इसको जब हमने चख के देखा तो ये बिल्कुल इसका टेस्ट बिल्कुल ठीक था। आपको अगर ज़्यादा नमक पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ठीक टेस्ट था नमक का। आज हलीम को जो हमने तैयार किया है, वो ऊपर किसी शेल्फ पे लगे हुए चूल्हे पे नहीं, बल्कि हमने फ्लोर पे एक चूल्हे को सेट करके और फिर इसको देग पे तैयार किया है। तो शानदार से ये हलीम अब तैयार है। अब हम इसके बाद इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले की रेसिपी भी मैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर कर दूंगी, और इससे पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये देखें कितना लज़ेदार और ज़बरदस्त सा हलीम बनके तैयार हुआ है। गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करना एंड में भी इसलिए भी होता है कि इससे हलीम का जो कलर है वो ख़राब नहीं होता। मिक्स कर लेंगे। अच्छा, तमाम चीज़ों को हमने घोटने के बाद, मिक्स करने के बाद बहुत धीमी आंच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट रखा था, और 20 से 25 मिनट रखने के बाद हमने हलीम को आहिस्ता-आहिस्ता आकर बार-बार स्पून से मिक्स किया था, हिलाया था कि हलीम नीचे लगे नहीं। इस तरह से ये मेहनत से हलीम तैयार होता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, कि आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। इस तरह से अब हमने 1 कप से तकरीबन थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेकर, और तकरीबन 2-3 प्याज हमने इसमें लाइट गोल्डन होने तक फ्राई की है। प्याज हमने इसमें आधे से ज़्यादा निकाल ली, क्योंकि हमें इस पे गार्निश के वक्त यूज़ करना होती है, और बाकी प्याज हमने हलीम की देग में ऐड कर दी। डिश आउट करते हैं, आपको थोड़ा सा गार्निश करके दिखाते हैं। गरम मसाला ऊपर से इसमें डाल दिया जाता है। इसके अलावा अदरक के स्लाइस, हरी मिर्च, लेमन, पुदीना, और वो फ्राई हुई हुई प्याज, जिसे हमने अच्छी तरह से थोड़ा सा तोड़ लिया है। हलीम की शानदार सी रेसिपी आपको पसंद आई है तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।